जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का विजन एजुकेशन के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट, छूट या बट्टा। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि लास्ट ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे तो 1 से 2 प्रश्न आपको मिनिमम एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ। तो एक छोटा टॉपिक है जो कि काफ़ी स्कोरिंग है, मतलब कम मेहनत करके आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर डिस्काउंट में आपको थोड़ा भी दिक्कत होता है प्रश्नों को लगाने में, तो लास्ट 10 ईयर में जितने भी टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वन बाय वन करके हम इसमें डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास चलेगी, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ, 100% चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। इससे पहले हमने डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार की क्लास ली थी, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया और वहाँ से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आज हमारी डिस्काउंट की ये पहली क्लास, छूट या बटा, ठीक है? तो इसमें देखेंगे जो प्रश्न हमारे हैं, मैं आपको बता दूँ, आज जो हम सीखने वाले हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को करेंगे। और बहुत सारे प्रश्न आपके डिस्काउंट के हैं जो लाभ और हानि के साथ जुड़कर आते हैं, डिस्काउंट विद प्रॉफिट एंड लॉस, उसे भी हम देखेंगे। जो भी प्रश्न आपके हैं 100% एग्जाम टारगेटेड है, ठीक है? एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को लिया गया है इसमें सीक्वेंस से, तो इसी के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है डिस्काउंट को हम छूट और बटा के नाम से भी जानते हैं, छूट या बटा के नाम से जाना जाता है। तो एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई या अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक का महत्व आपको पता है। चलिए करते हैं स्टार्ट, पेन पेपर उठा लेंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू करेंगे, मेरे साथ लगाते चलेंगे। निश्चित है आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट, नया तरीका सीखने को मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में और इजी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे जो डिस्काउंट हमारा टॉपिक है, छूट। डिस्काउंट जो टॉपिक है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं छूट या बटा। क्या बोलते हैं? छूट या बटा के नाम से जाने, छूट या बटा। अब समझेंगे, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। जैसा कि अभी तक आपने कॉस्ट प्राइस को देखा, जैसा कि अभी तक आपने क्या देखा, कॉस्ट प्राइस, लाभ और हानि में कॉस्ट प्राइस की बात कर ले। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? इसको हम लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं, लागत मूल्य या क्रय मूल्य के नाम से इसे आप जानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है इसको समझे, फिर अंकित मूल्य एक बार समझ ले, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्काउंट के बारे में, ठीक है? लागत मूल्य क्या होता है? तो जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर, ठीक है? इस मार्कर को बनाने में कितनी लागत लगी? अगर मैं आपसे पूछूं इसे बनाने में कितनी लागत लगी है तो आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे सर इसमें जो कच्चा पदार्थ लगा है प्लास्टिक, प्लास्टिक का मूल्य, ठीक है? इसके साथ साथ में लेबर चार्ज जो लगा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा होगा, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है? इसके साथ साथ आप जोड़ लें मशीन कॉस्ट, जो भी मशीनिंग कॉस्ट है वो, ये सभी चार्ज मतलब जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा। मान लेते हैं इन सभी को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद कीमत आ गई 50 रुपए, तो आप बोलेंगे इस वस्तु का लागत मूल्य 50, 50 वस्तु इस मार्कर को बनाने में, 50 रुपए इस मार्कर को बनाने में लगा। तो लागत मूल्य क्या होता है? जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, खर्च होती है बनाने में वस्तु को, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं लाभ और हानि इसी पर लिया जाता है। मान लेते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को बनाया 50 में, तो आप अगर लाभ लेंगे 20 रुपए का तो 50 में 20 जोड़ देंगे, 70 में बेचेंगे। और अगर मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट सही नहीं निकला तो कम मूल्य पर बेचना पड़ सकता है। इसे आपने मान लीजिए 40 में बेच दिया 50 में बनाकर, तो 10 का आपका लॉस हो गया, हानि हो गई। लेकिन अब समझेंगे मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस क्या होता है समझेंगे। मार्क प्राइस, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट इसी पर दिया जाता है, जो अंकित मूल्य है, छूट इसी पर दिया जाता है। समझेंगे क्यों दिया जाता है, ये क्या है, अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य को समझने के लिए बस इतना आप जान लें कि जो कॉस्ट प्राइस हमारी है, जो लागत मूल्य है, ये लेंगे और इसमें जो गवर्नमेंट अपना टैक्स लेगी, ठीक है, उसको जोड़ लें, साथ साथ में दुकानदार का जो प्रॉफिट है, दुकानदार जो लाभ लेने वाला है उसको जोड़ लें। तो इन सब को जोड़ने के बाद जो कीमत आएगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी अंकित मूल्य यानी
मार्क प्राइस होगी। कहने का मतलब ये है कि 50 रुपए इसको बनाने में लगा, लागत कितनी लगी 50, सरकार इस पर 10 रुपए का टैक्स लगा दी और 20 रुपए मान लेते हैं दुकानदार को प्रॉफिट लेना है, तो 50 10 60 70 80, तो ये 80 जो आ रहा है ना, ये जो 80 रुपए आ रहा है, ये टोटल इसका अंकित मूल्य है। और यही अंकित मूल्य इस पर प्रिंट कर दिया जाएगा, एमआरपी इस पर प्रिंट किया जाएगा। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पहले एमआरपी चेक करते हैं, ठीक है, आप देखते हैं मूल्य कितना लिखा है। दुकानदार उसको उससे अधिक में नहीं बेच सकता है, क्योंकि उसमें दुकानदार का लाभ जुड़ा रहता है, ठीक है। अब कुछ दुकानदार होशियार होते हैं, अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए, कस्टमर की संख्या बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट में थोड़ा-सा कुछ कम कर देते हैं। मान लेते हैं 20 रुपए लाभ लेना था, इसने 20 न लेकर 15 रुपए लाभ लिया, अपने लाभ का 5 रुपए कम कर दिया। तब ये वस्तु कितने में बिकेगी? 50 10 60 और 60 के बाद 70 5 75, तब 75 में बिकेगी। तो 80 रुपए की चीज़ है, एमआरपी 80 है लेकिन 75 में दुकानदार दे रहा है। तो ये डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है? डिस्काउंट। तो समझेंगे डिस्काउंट केवल अंकित मूल्य पर दिया जा सकता है। कॉस्ट प्राइस पर कभी डिस्काउंट की चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि ये लागत मूल्य है, इस पर अगर डिस्काउंट देंगे हम तो लॉस ही होगा। क्या होगा? लॉस। और छूट अगर हमने यहाँ पर दी, 20 रुपए कमा रहे हैं, 5 रुपए की छूट हमने दे दी, 75 में बेचा तो भी 15 रुपए हमारा प्रॉफिट। तो डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि हमने दाम कम कर दिया तो हमारा लॉस हो रहा है, समझेंगे? दाम हमने कम किया 5 रुपए, फिर भी 15 रुपए तो हम कमा रहे हैं, ये होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार का लाभ होता है, ठीक है? समझेंगे इस चीज़ को, तो एक चीज़ बिल्कुल गाँठ बाँध लें कि जो अंकित मूल्य है, छूट हमेशा हम इसी पर देंगे। जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और डिस्काउंट में दुकानदार का प्रॉफिट जुड़ा रहता है, इसमें क्या है, इसी पर वो छूट देता है। क्लियर है? तो ओवरऑल बस हमें इतना बताना था आपको कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाएगा, ठीक है? क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। तो एक छोटा-सा पॉइंट लिख लें चैप्टर शुरू करने से पहले। एक छोटा-सा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो लागत मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, लाभ प्रतिशत हमेशा इसी में निकालते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 आप लिखेंगे, इससे लाभ निकलेगा। और हानि प्रतिशत अगर निकालना है, लॉस परसेंटेज, तब क्या लिखेंगे? हानि बटा क्रय मूल्य, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इससे आपका हानि प्रतिशत निकलेगा, लॉस परसेंटेज। लेकिन अगर कभी आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, छूट प्रतिशत, क्लियर है, तो वो अंकित मूल्य पर निकलता है, मार्क प्राइस पर। जैसे देखिए ध्यान से, अगर आपको छूट प्रतिशत निकालना है ना, तो ऊपर लिखेंगे छूट कितने की है, डिस्काउंट कितने का है, नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस, क्योंकि इसी पर छूट दी जाती है, अब गुणे 100। तो ये जो है ना आपका, ये डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से निकलता है। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे, छूट प्रतिशत, तो नीचे मार्क प्राइस लिखेंगे, अंकित मूल्य। और लाभ और हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है, तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, लागत मूल्य। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं ना है? समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखेंगे प्रश्नों का जो टाइप है इसमें, ठीक है, प्रश्नों का जो टाइप है, एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो हम करेंगे इसमें, सबसे पहला टाइप जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका टाइप फर्स्ट क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको हम बोलते हैं क्या? क्रमागत छूट, या फिर लगातार छूट आप बोल सकते हैं, लगातार या क्रमशः छूट आप बोले, ठीक है, लगातार छूट। तो एक बार छूट न देकर 2 बार 3 बार 4 बार अगर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। और इसमें देखिए बेसिकली 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सक्सेसिव के 3 प्रकार के बेसिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो आपको डिस्काउंट देगा, परसेंटेज में एक बार से अधिक, एक बार दिया। एक ही वस्तु पर एक बार डिस्काउंट मिला, फिर दूसरी बार मिल गया, तीसरी बार भी मिल सकता है। इस प्रकार से एक ही वस्तु पर एक से अधिक बार डिस्काउंट मिल सकता है। और बोलेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या? इन सबको मिलाकर एकल छूट बताओ कितना है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दूसरा कैसा बनता है? डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, बड़ा ट्रेंडिंग में ये रहता है डिस्काउंट। लास्ट ईयर सीएचएल के पेपर में लगभग 2-3 सेट में इस पर स्पेशली क्वेश्चन देखा गया, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, वस्तुओं पर छूट क्या होता है?
वस्तुओं पर छूट। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कई बार मॉल में शॉप पे लिखा होता है बाई वन गेट वन फ्री, है ना, बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त ले जाओ। तो समझेंगे वस्तुओं पर छूट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। वस्तुओं पर अगर छूट दिया है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, वस्तुओं पर छूट। और इसके बाद देखेंगे तीसरा, ठीक है, दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पर क्या है, जो डिस्काउंट परसेंटेज में है वो भी देखने को मिलेगा, और जो डिस्काउंट ऑन आर्टिकल है वो भी देखने को मिलेगा। डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, वस्तुओं पर छूट, दोनों को मिक्स कर देगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपका यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट में बनता है। ठीक है, ये 3 टाइप का क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप से। तो नोट करते जाएंगे साथ में, ठीक है, नोट करते जाएंगे। सबसे पहला टाइप मैं कर रहा हूँ वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट में हम सक्सेसिव डिस्काउंट शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, दिया हुआ है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दी गई, 20% की छूट दी गई। इसके बाद फिर इस पर 25% की छूट लगा दी गई, मतलब 2 छूट हो गई। तो बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, एकल छूट कितना है। नेट डिस्काउंट पूछा है कितना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी को याद होगा, परसेंटेज में भी आपने पढ़ा था कि नेट डिस्काउंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर ले, अगर ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, अगर इसका आप प्रयोग करें तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 बार डिस्काउंट दिया है तो पहली बार डिस्काउंट कितना है 20% का, लिखेंगे 20। दूसरी बार डिस्काउंट कितना है 25 का, लिखेंगे 25। अब माइनस करके दोनों का गुणा कर देंगे, 20 गुणे 25 बटा 100, बटा 100। कैलकुलेट कर लेंगे 20 25 100, और ये कट गया 5। तो नेट डिस्काउंट कितना आ गया, 20 प्लस 25 45 माइनस 5, 40% का डिस्काउंट आ गया, 40% का डिस्काउंट आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपने पढ़ाई नहीं है बिल्कुल और जोड़ दिया, जैसे कुछ बच्चे अगर डिस्काउंट नहीं पढ़े हैं 20 और 25 जोड़ दें और सोचें 45% का डिस्काउंट है, तो वो बिल्कुल गलत है, डिस्काउंट 40% का, क्योंकि ये सक्सेसिव हो रहा है, पहले दाम घट गया और घटे हुए दाम पर फिर डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, इसको फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं, जो अभी तक करते आ रहे हैं। जैसे फ्रैक्शन मेथड से करना हो तो बहुत आसान है, ऊपर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस। मैं आपको बता दूं लगभग 70% क्वेश्चन इस चैप्टर का फ्रैक्शन मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, जिसमें हम ऊपर विक्रय मूल्य लिखेंगे, बेचा गया मूल्य, नीचे लिखेंगे अंकित मूल्य। वो कैसे लिखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलें, 20 25 100, 100 से भाग देंगे 1/5 आ जाएगा, और 25 चौके 100 1/4। तो यहाँ पर जो नीचे वाला डाटा है बेस वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है, इसको मान लेंगे अंकित मूल्य। 5 की वस्तु है, 1 की छूट है, घटा देंगे 4 में बिकेगा, इनटू 4 की वस्तु है, अंकित मूल्य 4 है, 1 की छूट है, कितने में बिकेगा 3 में। बस इतना ही आपको करना है, क्लियर है। तो इसी प्रश्न को हम फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3/5। अब 5 की वस्तु 3 में बिक रही है, 2 का डिस्काउंट है, 2 की छूट है, तो यहाँ आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे, डिस्काउंट कितने का है 2 का, कितने पर 5 पर, तो 2 की छूट है 5 पर, 2/5 गुणे 100, 2/5 गुणे 100, 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10, 40% का डिस्काउंट, 40% का क्या है डिस्काउंट। तो यहाँ पर 40% की छूट है जो यहाँ आया। ठीक है, तो फ्रैक्शन मेथड लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, दोनों से काम बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आप करेंगे, आपके लिए मैं एक प्रश्न रख रहा हूं यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक वस्तु पर 10% की छूट दी गई और इसके बाद तुरंत आपको 20% की फिर छूट दी गई। नेट डिस्काउंट बताएं कितना है, नेट डिस्काउंट बताएं कितना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड पहले लगाते हैं। 100 से भाग दे देंगे 1/10, यहाँ आ गया 1/5। सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस, शुरुआत यहीं से करेंगे। 10 की वस्तु है, 1 की छूट है, कितने में बिकेगा 9 में। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 5, और 1 की छूट है, कितने में बिकेगा 4 में। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कुल मिलाकर कितना आ गया 18/25। अब बताइए 18 की वस्तु अगर 25 में बिक रही है तो छूट कितने का है 7 यूनिट का, बहुत बढ़िया। अब आराम से डिस्काउंट निकाल लें, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लें। 7 का डिस्काउंट है कितने पर, 7 की छूट है 25 पर, 7/25 गुणे 100, 7/25 गुणे 100 निकल जाएगा, 25 चौके 100, 28% का डिस्काउंट, 28% का क्या है डिस्काउंट। क्लियर है। और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो वहां से भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नेट डिस्काउंट निकालना चाहें फॉर्मूले से, तो देखिए पहली छूट कितनी है 10%, दूसरी कितनी है 20 की, माइनस कर देंगे 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 बटा, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं
जीरो जीरो गियो आ जाएगा कितना 30 - 2 28%। 28% का डिस्काउंट है जो कि वहां आया। क्लियर? तो अगर 2 बार डिस्काउंट दिया है और डाटा आसान है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक बार डिस्काउंट दे तो फॉर्मूले में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है? अगर 2 से अधिक बार डिस्काउंट दे, जैसे मान लेते हैं ऐसा डिस्काउंट दे दिया, देखिए 3 बार दे दिया, कह रहा है एक वस्तु पर 10% की छूट दी गई, इसके बाद फिर 20% की छूट दी गई और फिर इसके बाद 30% की छूट दी गई, नेट डिस्काउंट कितना है ये बताओ। तो ये तीसरा प्रश्न आपका है। ठीक है? अब हम देख रहे हैं 3 बार डिस्काउंट दिया गया तो कह रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, एकल छूट कितने परसेंट की। ठीक है? तो आइए पहले फ्रैक्शन से करते हैं। 10% है, 100 से भाग देंगे 1/10, 1/5 और 3/10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है? अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य कितना है 10। 10 की वस्तु है, 1 का छूट है 9 में बिकेगा। 5 की वस्तु है, 1 का छूट है 4 में बिकेगा और 10 की वस्तु है, 3 का छूट है 7 में बिकेगा। इस प्रकार अब देखिए ध्यान से, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2% और 2 से कट जाएगा आपका 2%। कुल मिलाकर कितना आ गया 7 9 63, 63 डिवाइड बाई 125। 125 की वस्तु अगर 63 में बिक रही है तो डिस्काउंट कितने का, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है? 62 यूनिट का डिस्काउंट है, तो आराम से निकाल लें डिस्काउंट परसेंटेज। कितने का डिस्काउंट है 62 का, कितने पर 125। 62/125 गुणे 100 कैलकुलेट कर लेंगे, 25 से कट जाएगा, 25 पचे 125, 25 चौके 100। तो आ गया आपका कितना 8 और 6 चौक 24 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 चौके 20, 5 9 45, 5 6 37, 49.6% का डिस्काउंट। कितना है 49.6। क्लियर है? तो 49.6% का ये जो डिस्काउंट आया है इसको आप इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? जो आपने अभी देखा A+B वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं वहां आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ निकाल लें और जो रिजल्ट आए उसको फिर इसके साथ निकाल लें, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है? तो फ्रैक्शन मेथड का आप प्रैक्टिस करें। देखिए मेथड बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेथड एक पढ़ें, सॉलिड पढ़ें और उसको अच्छे से फास्ट वे में लगा पाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए एक प्रश्न नहीं, अब सीधे चलते हैं सीट पर। ठीक है? लास्ट ईयर के क्वेश्चन करते हैं, सीट पर चलते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था इससे आगे देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे क्या दिया हुआ है, कह रहा है 20% 10% की क्रमिक छूट है, एकल छूट बताओ। बहुत बढ़िया, 20% की है और 10% की है। तो अगर आप फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो पहले 20% का है प्लस 10% का है माइनस 20 × 10 बटा 100 कितना आ जाएगा। अच्छा ये तो अभी करवा दिया प्रैक्टिस में, 20 10 30 माइनस 2 28% का डिस्काउंट, 28% का डिस्काउंट। ठीक है? तो करेक्ट आंसर 28 होगा। अच्छा कोई अगर फ्रैक्शन से करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 1/10। तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस। ये बताइए 5 की वस्तु है 4 में बिक रही है और यहाँ 10 की वस्तु है, 1 की छूट हो गई 9 में बिकी। तो इसे आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 दूना 4 2 पचे 10। तो आ गया कितना 18/25। 25 की वस्तु अगर 18 में बिकेगी तो 7 यूनिट का डिस्काउंट। तो आराम से डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लें, 7 का डिस्काउंट है 25 पर, 7/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 7 चौक 28% का डिस्काउंट। उम्मीद है आराम से लगा रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, सीख रहे हैं टॉपिक को। तो यहाँ पर आपका 28 बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये है अगला प्रश्न। क्या है, कह रहा है एक वस्तु पर 20% की 25% की कमी छूट है, एकल छूट बताएं। बहुत बढ़िया, निकाल लें आप फॉर्मूले से। 20% की छूट है, फिर 25% की छूट है, माइनस में गुणा कर देंगे 20 × 25/100। ठीक है? तो यहाँ देखें 20 से कट गया 5 बार में, 5 आ गया। तो 20 और 25 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 कितना आ गया 40%। नेट डिस्काउंट कितना आ गया 40%। ठीक है? या अगर आप फॉर्मूले से ना करके फ्रैक्शन से करें तो 1/5 1/4 इसी प्रश्न को। तो ऊपर सेलिंग प्राइस, नीचे मार्क प्राइस। तो 5 की वस्तु है, 5 की वस्तु है 4 में बिक रही है और 4 की वस्तु है, 1 का डिस्काउंट है कितने में बिकेगा 3 में। कैलकुलेट कर लें इसे, ये कट गया, आ गया आपका 3/5। 5 की वस्तु अगर 3 में बिकेगी तो 2 यूनिट का डिस्काउंट, 2 यूनिट का डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 2/5 गुणे 100, 2/5 गुणे 100, 5 से कट गया, 5 दूना 10 0, 40% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट। बहुत ही बढ़िया।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 40%। चाहे आप फॉर्मूले से निकालें और चाहे आप फ्रैक्शन से निकालें, दोनों बातें ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, साथ साथ में लगाते चलेंगे, ठीक है। तो लगाने से देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से लर्निंग और बेस्ट होती है। अगर आपको आ भी रहा है तो भी लगाएं, इससे आपका स्पीड इंप्रूव होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न जो है ये दिया हुआ है, अब 3 बार डिस्काउंट दे दिया, कह रहा है 15% का डिस्काउंट है, 100 से भाग दे देंगे, 5 या 15, 3/20, 20% का डिस्काउंट है, 1/5, 25% का डिस्काउंट है, 1/4 लिखेंगे, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क्स। तो 20 का देखिए 20 अंकित मूल्य है, 3 का डिस्काउंट है, 17 में बिकेगा। 5 अंकित मूल्य है, 1 का डिस्काउंट है, 4 में बिकेगा, और 4 अंकित मूल्य है, 1 का डिस्काउंट है, 3 में बिकेगा। बहुत बढ़िया, ये उड़ गया, कैलकुलेट कर लेंगे, 20 गुणे 5, ठीक है, 100 हो जाएगा, और 17 तिया 51, 51 हो जाएगा। अच्छा, 100 की वस्तु 51 में बिक रही है, अंकित मूल्य कितना है 100, और 51 में बिक रहा है, तो 49 यूनिट का यहाँ पर डिस्काउंट, 49 यूनिट का डिस्काउंट है, और यहाँ परसेंटेज भी नहीं निकालना, 49% आप लिख सकते हैं। 100 के रिस्पेक्ट में अगर डिस्काउंट आया तो उसको परसेंटेज भी हम बोल सकते हैं। क्यों? देखिए डिस्काउंट परसेंटेज आप निकालेंगे, डिस्काउंट कितने का है 49, 49 का डिस्काउंट है 100 पर, अब गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो नीचे अगर बेस में कभी 100 आ जाए ना, तो डायरेक्ट आप लिखते हैं 49%, जितना आया उतना है, ठीक। डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 49%। किसी प्रकार का इसमें अब मुझे उम्मीद है डाउट नहीं होगा, लग जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए क्वेश्चंस को क्रम से करते चलेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल आ गया, बड़ा मजेदार प्रश्न है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब वस्तुओं पर छूट की बात आ जाए ना, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल देखेंगे, तो वस्तुओं पर छूट जब आ जाए ना, तो कैसा प्रश्न बनता है, देखिए ध्यान से। प्रश्न आपका इस प्रकार से बनेगा इसमें, जैसे यहाँ एक प्रश्न में लिख रहा हूँ, एक प्रश्न में लिख रहा हूँ, बाई 3 बाई 3 गेट 2 फ्री, गेट 2 फ्री, इसका मतलब क्या है समझेंगे। जैसे आप कई बार शॉप में, मॉल में गए होंगे, तो आपने ऐसा टैग देखा होगा, कपड़ों पर लगा रहता है, क्या लगा रहेगा, 3 की खरीद पर लिखा रहेगा, 3 की खरीद पर 2 मुफ्त, ऐसा लिखा रहेगा कि 3 की खरीद पर, मतलब 3 वस्तुएं अगर आप खरीदेंगे, 3 की खरीद पर 2 मुफ्त पाएं, ठीक है, 2 मुफ्त। तो ये अगर लिखा है ना, तो ये डिस्काउंट में कितने परसेंट का डिस्काउंट, कितना इक्विवेलेंट डिस्काउंट है ये, ठीक है, ये बताना, ठीक है, ऐसा प्रश्न। तो बड़ा आसान है ये प्रश्न, थोड़ा सा इसको समझेंगे पर, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 2 वस्तुएं फ्री हैं, तो मान लेते हैं डिस्काउंट कितने का है, 2 का है, डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे, नीचे अंकित मूल्य लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब कुल मूल्य, समझेंगे। यहाँ पर 3 ये और 2 ये जोड़ देंगे, कुल वस्तुएं कितनी है 5, 3 और 2 5, तो ये 5 आपका यहाँ अंकित मूल्य का काम करेगा, समझ गए। फ्री कितना है? जो फ्री है वो डिस्काउंट है, और कुल कितना है? 3 और 2 5, तो ये अंकित मूल्य बन जाएगा 2/5 गुणे 100। तो आप कह सकते हैं डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 40% का डिस्काउंट। ये बहुत ही आसान है, ये और भी अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, ये सीधे सीधे नोट कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज अगर आर्टिकल पर निकालना है, तो फ्री वाला ऊपर रख दें जो जितना फ्री है उसको ऊपर रखें, और टोटल नीचे रख दें, टोटल आपका अंकित मूल्य बन जाए, और यहाँ से 100 से जैसे ही गुणा करेंगे, तुरंत आपका आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो डिस्काउंट ऑन आर्टिकल के लिए फ्री डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, बहुत ही आसान सी बात। आपने देखा फ्री 2 है और टोटल 5 है, 2/5। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन आर्टिकल पे समझेंगे, ये जो 3 वस्तुएं हैं ना, इसको हम सेलिंग प्राइस मानते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, बिका कितना? 3 ही बिका, है ना। बिक तो 3 ही रहा है ना, 2 मुफ्त मिल रहा है। तो अगर कभी आपको विक्रय मूल्य लिखना पड़ा, सेलिंग प्राइस, तो आप यहाँ पर जो वस्तुएं बिक रही हैं उसको विक्रय मूल्य की जगह लिख सकते हैं। अंकित मूल्य कभी लिखना रहा, तो अंकित मूल्य में टोटल हम जोड़ लेते हैं, टोटल जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, ये आपका अंकित मूल्य बोला जाए। और डिस्काउंट अगर पूछा जाए, तो 2 फ्री में मिल रहा है, यही आपका डिस्काउंट। तो ये तीनों चीजें अगर आपके दिमाग में हैं, तो डिस्काउंट ऑन आर्टिकल का प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो बिक रहा है वो सेलिंग प्राइस, और टोटल जो है वो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, और जो फ्री वाला है वो डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए प्रश्न करते हैं डिस्काउंट का। ये देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक दिया हुआ है क्या,
बाय 15 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो दिया हुआ डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट, ठीक है। अगर 15 वस्तु आप ले रहे हैं और एक मुफ्त है तो कितने परसेंट का बटा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, करेंगे कैसे? तो आप अभी देखे हैं डिस्काउंट परसेंटेज आराम से निकाल। फ्री कितना है? 1, और फुल कितना है? 15, 1 16, 1/16 गुणे 100, तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 6.67% का डिस्काउंट, 6.67%। ये आपका करेक्ट आंसर, 16 का 6, 6 का 16। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 6.67। सी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर, ठीक है। लग गया। देखिए, अगर डिवाइड करने में आपको दिक्कत है, भाग देने में, तो पहली क्लास जरूर देखें। पहली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका यूज मैं SI CI तक करूंगा, ठीक है। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI में लगभग 60% क्वेश्चन फ्रैक्शन में चेंज करके हम सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपने सीखा तो इन सभी चैप्टर्स में आपको उसकी मदद मिलेगी, ठीक है। इसलिए जरूर देखें जो इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें प्रतिशत को भिन्न में हमने याद कराया है, केवल सिखाया नहीं है, याद भी करा दिया है। उसको 1 से 2 बार देखें, याद हो जाएगा। हमने बताया क्या था? 16 का 6, 6 का 16। आपने 16 नीचे देखा, तुरंत 6.67, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है? कह रहा है क्या 7 वस्तुएं लेने पर 2 आपको मुफ्त मिल रहा है, तो कितने परसेंट का बचा है? बहुत बढ़िया, डिस्काउंट निकाल लें। 2 मुफ्त मिल रहा है और 7 और 2 टोटल कितना है? 9, 9 गुणे 100। तो 9 का 11, 11 का 9 आपने पढ़ा था, 9 का क्या पढ़ा था? 11, लेकिन ये डबल हो गया ना, 2 गुना। तो लिख देंगे 22.22%, 22.22% का डिस्काउंट यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 22.22%। बी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर, ठीक है। अगला देखें, अगला प्रश्न ये बहुत ही बढ़िया मिक्स करके दे दिया है। अब देखिए मजा आएगा इस प्रश्न में, ठीक है। जो CSL में क्वेश्चंस आए थे ना, वो इस पर आपके पूछे गए हैं ज्यादा। 2021 का आप पेपर उठाकर देखिए, ठीक है, 21-22 का। उसमें आपका प्रश्न CSL के लगभग सेट में इस पर मिक्स करके दिया है, ये वाला प्रश्न। डिस्काउंट ऑन आर्टिकल भी है यहाँ पर, वस्तुओं पर छूट, साथ साथ में परसेंटेज में भी है। चलिए करते हैं, देखेंगे। तो हमने क्या कहा, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस आप लिखिए। अच्छा, विक्रय मूल्य अभी हमने आपको बताया था, 15 वस्तुओं लेने पर एक मुफ्त मिल रहा है। बिक कितनी रही है? 15 वस्तुएं। 15 वस्तुएं, जो वस्तुएं बिक रही हैं वो सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। और 15 और 1 जोड़ लें 16, ये 16 आपका अंकित मूल्य है, ठीक है। तो ये हो गया वस्तु की संख्या पर। और 22 का कितना हो जाएगा? ठीक है, 11 का 9, 9 का 11, तो ये आ जाएगा 2 बटा फ्रैक्शन में। तो ये बताइए 9 की वस्तु है और 2 का डिस्काउंट है, तो कितने में बिकेगा? 7 में। अब इसको कैलकुलेट कर लें बड़े आराम से। कितना आ जाएगा? कट रहा है कुछ? हाँ कट रहा है, 3 से कट गया, 3 पत्ते 15, 3 त्रिक 9। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 16 3 48, 48 आ जाएगा। अब देखिए 48 की वस्तु है, 35 में बिक रही है, कितने का डिस्काउंट है? 3 और 1, 13 यूनिट का डिस्काउंट। 13 यूनिट का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल लें, बड़े आराम से निकल जाए, ठीक है। 13 का डिस्काउंट कितने पर है? 48 पर। तो लिखेंगे 13/48 गुणे 100, 13/48 गुणे 100। कर लेंगे, 4 से कट जाएगा 12, 4 से कट गया 25। अब देखिए कितना आ जाएगा? 13 पत्ते 65, 5 6 आ गया, और 13 दूना 26, 6 से 12, ये 325/12 आ गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? और सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 24 8 आ गया, और 5, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 7 बार में जाएगा 0.07। ये आपका लगभग इतना आएगा, 27.07 के आसपास। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? 27.07। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लग रहा है प्रश्न, मजा आ रहा है? इसी तरह से प्रश्न लगाते रहें। मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके ऐसे ही एंजॉय करते हुए आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि लास्ट में आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चन आपसे लगे। लेकिन प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो केवल देखें ना, आप समझ रहे हैं देखकर वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में लगाते भी चलें। तो जो रिटन वे से चीजें होती हैं लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज रहती है, कॉन्सेप्ट देर तक नहीं भूलेगा, याद रखिए। तो प्रैक्टिस आप करें, साथ में लगाते भी रहें। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका इसी प्रकार का दिया है, 7 वस्तुएं लेने पर, ठीक है, 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट है, ये तो मिल ही रहा है, 20% और मिल रहा है। बहुत बढ़िया। सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस, जो वस्तु बिक रही है वो विक्रय मूल्य में आएगी। 7 वस्तुएं बिक रही है, अब कुल कितनी है? 7 3 10, अंकित मूल्य में आ जाएगा 10। वहां देखिए 20% है ना, कितना हो जाएगा डियर? 1/5।
तो यहाँ पर 5 है, 5 पे 1 की छूट है 4, खेल खत्म। और 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब ये बताइए 14 का बिक रहा है, अब 25 इसका अंकित मूल्य। तो 25 की वस्तु अगर 14 में बिकेगी तो 11 यूनिट का छूट है, 11 यूनिट का छूट है। डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे, छूट 11 का है कितने पर, 25 पर, 11/25 और गुणे 100 कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 44% की छूट। मजे ही मजे, 44% की छूट। ठीक है, तो आर्टिकल के साथ अगर परसेंटेज दे दे असेट डिस्काउंट 44% इज द करेक्ट ऑप्शन। लग रहा है अगला प्रश्न साथ में लगाएं आप, अगला प्रश्न हमारे साथ लगाएं। चलिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है 15 वस्तु लेने पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है, बहुत बढ़िया। और कह रहा है इसके अतिरिक्त और भी छूट दिया गया परसेंटेज में 6.25 का छूट है, तो कितने परसेंट का बटा है। तो कुछ नहीं करना सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। अब कितनी उसमें बिकी है, 15, 15 विक्रय मूल्य हो जाएगा और 15 एक 16, टोटल हो जाएगा अंकित मूल्य। ये हो गया, इसकी कहानी खत्म, उसकी कहानी शुरू। यहाँ पर 6 का 16 होगा, 1/16 लिख दे। अच्छा ये बताइए 16 की वस्तु है, एक का डिस्काउंट है तो कितने में, 15, बहुत ही बढ़िया। 15 का वर्ग आ जाएगा, 15 गुणे 15 225, और 16 का वर्ग है 256, 256। कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट कितने का है। यहाँ एक आ गया 3, 31 यूनिट की छूट है, 31 यूनिट की छूट है 256 पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज आराम से निकाल ले बड़े प्यार से, कितने की छूट है, 31 की। अब कितने पर है, 256, अब गुणे 100, गुणे 100, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 1 25, 4 चौके 16, और 4 से कट गया ये 25 बार। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, 25 गुणे 1 25, 2 आ जाएगा, 25 में 75, 76 77 74, ये आपका आ गया डिवाइड बाई 64, कितना परसेंट आएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा, तो एक बार में जाएगा, पहले कितनी बार में जाएगा, एक बार, एक बार में गया 64, तो यहाँ आ जाएगा आपका कट के 3 और 1 और 5 11। अब 2 बार में जाएगा, 6 दूना 12, 12.12 के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12, सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आराम से क्वेश्चंस लगाते चलिए। ठीक है, प्रश्न में दम नहीं है, और दम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। मैं आपको बता दूं, रिलेवेंट क्वेश्चन होगा 100%, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, प्रश्न आपका बिल्कुल रिलेवेंट यहाँ पर रखा हुआ है। इजिली आप लगा पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका टैलेंट है, सीख के अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन फालतू के प्रश्न, देखिए जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं, फर्जी के क्वेश्चंस करवाते हैं। फर्जी के क्वेश्चंस का मतलब कि थोड़ा हवा बना देंगे क्वेश्चन। अरे एक आध प्रश्न मान लीजिए मिसलेनियस टाइप का एग्जाम में एग्जामिनर देता है, अब 40 प्रश्न की संख्या है तो एक दो प्रश्न उसमें से मिसलेनियस डाल देगा, और वो प्रश्न वास्तव में आपको एग्जाम में छोड़ना है। एग्जाम में बस ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को करें, क्योंकि मेरिट 100% पे तो बनेगी नहीं। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम 155 तक जाएगा। तो जो क्वेश्चंस एक दो ऐसे हैं छोड़ने वाले, उसमें बहुत टाइम आप वेस्ट कर दें, उसका कोई मतलब नहीं। रिलेवेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आराम से कॉन्सेप्ट से लग जाए, वो लगाना होता है। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बिल्कुल रिलेवेंट है, लगातार एग्जाम में पूछे गए। आप PYQ लगा कर देखिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस लगाने की हमें जरूरत है जिससे हम इजीली स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और हर टाइप का प्रश्न आएगा। अभी अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन करेंगे आसानी से। ठीक है, आराम से लगेगा। चलिए अगला टाइप आ गया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 450 रुपए में खरीदता है और इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि 10% की छूट पर 20% का लाभ हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट आप नोट कर लें। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट नोट करें यहाँ पर, ये आपका सेकंड टाइप है। हम कह रहे हैं क्या, ये आपका अगला टाइप है, टाइप 2। और टाइप 2 जो है ना, अब टाइप 2 टाइप 3 जितने भी आप करेंगे समझते जाएं, तब अगला टाइप इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट, कभी भी आपको अगर ऐसा मिल गया ना, डिस्काउंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस, कभी भी ऐसा मिल गया, डिस्काउंट विथ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, कभी भी आपको ऐसा मिल गया कि लाभ या हानि के साथ छूट मिल जाए, तो एक ही काम करना होता है। अभी लिख रहा हूँ, लाभ या हानि के साथ अगर छूट वाला प्रश्न तो खूब बनता है जम के। लाभ या हानि के साथ, लाभ या हानि के साथ क्या मिल जाए, छूट वाला, लाभ या हानि के साथ छूट वाला प्रश्न बन जाए, डिस्काउंट वाला। ठीक है,
तो समझेंगे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, समझे। तो यहाँ पर करने का बस एक छोटा सा तरीका है, मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर, इसको आप नोट कर लेना। इस केस में हम विक्रय मूल्य लिखते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और वो कैसे लिखते हैं, देखिए, मान लेते हैं कि लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ। तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। हमने अभी बताया आपको, लाभ हानि किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर। तो तुरंत लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, सी लिख देंगे। नीचे लिखेंगे 100, और लाभ हुआ है तो 100 में 20% का लाभ है तो 20 जोड़ देंगे, 30% का लाभ है 30 जोड़ देंगे, सीधे विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अगर लाभ परसेंटेज दे दिया तो आप सीधे कॉस्ट प्राइस 100 और 100 में जोड़ दें जितने परसेंट का है, यहाँ से आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। अगर प्रश्न में हानि का केस है तो हानि भी कॉस्ट प्राइस पर ली जाती है, लिखेंगे सी, नीचे लिखेंगे 100, और हानि के केस में घटा देंगे 100 में से, जो भी हानि है 100 में से लॉस को घटा देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो डिस्काउंट अंकित मूल्य पर मिलता है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। नीचे लिखेंगे 100, और डिस्काउंट में भी 100 में से घटाते हैं क्योंकि छूट दी जा रही है। तो ये जो हमने लिखा ना, जब भी आपका प्रश्न ऐसा बने कि डिस्काउंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाए, लाभ या हानि के साथ छूट की बात हो जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लाभ हानि के साथ अगर बात किसकी हो जाए, छूट की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो समझेंगे, सेलिंग प्राइस लिखने आपको आना चाहिए, और सेलिंग प्राइस जो आप लिखेंगे उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर लेंगे, हानि क्रय मूल्य पर लेंगे। लेकिन अगर आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज तो यहाँ अंकित मूल्य लिखेंगे, ठीक है। इसको आप कर लें नोट, इसको आप कर लें नोट। यहाँ से मैं आपको बता दूँ करना क्या है, चलिए देखेंगे। जैसे किसी ने हमसे बोला, किसी ने, एक प्रश्न में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। किसी ने हमसे बोला, ठीक है, क्या बोला, कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दी जा रही है, 20% की छूट है, क्या है, छूट, और उसके बाद भी दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है, 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताएं, ठीक है। समझेंगे प्रश्न क्या है, कह रहा है 20% की छूट दी गई, उसके बाद भी 10% का लाभ हो गया, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या अनुपात है, ये बताइए। इसको एक बार समझें आप, बड़ा आसान है। सेलिंग प्राइस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, छूट है, छूट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। अब गुड़े 100, 100 में से 20 की छूट है तो 100 में से 20 घटा देंगे, 80 में बिकेगी, ये आपका, ये मैंने लिखने के लिए बोला है। और इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर लाभ कितने का है, लाभ 10 का है। लाभ किस पर मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर, लिखेंगे सी, मतलब कॉस्ट प्राइस। 100 और 10 का लाभ है तो 10 जोड़ देंगे, 100, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 100 हो गया, ये हमेशा कट जाएगा, 0 0 कट गया, फिर ये गुणा कर देंगे, अंकित मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य, 11/8। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इस वस्तु का अंकित मूल्य 11 इकाई है और क्रय मूल्य 8 इकाई। क्रय मूल्य कितना है, 8 इकाई। क्लियर है। अब इस पे प्रश्न एग्जामिनर बहुत सारा बना सकता है। एक बार ये अनुपात निकल गया तो बोलेगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, या बोलेगा क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, या फिर कह देगा कि वस्तु का क्रय मूल्य, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य। एक प्रश्न ऐसा भी बन जाएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 240 है तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, क्रय मूल्य हमें दिया है, 8 इकाई का मान दे दिया, 240 रुपए, तो तुरंत निकाल लेंगे अंकित मूल्य। 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 1 इकाई का मान 30, तो 11 इकाई का मान आ जाएगा 330, तो अंकित मूल्य 330। ठीक है, एक बार आपने अगर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इस फॉर्मूले से आराम से निकाल लिया, तब तो आप कुछ भी कर लेंगे आगे। ठीक है, समझ में आया। इसी का प्रयोग क्वेश्चन में करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है आ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल और 450, व्हाट प्राइस शुड बी ही मार्क्ड। देखिए कितना मूल्य अंकित करे, ठीक है, कितना मूल्य अंकित करे ऑन इट, सो दैट ही गॉट 20% प्रॉफिट आफ्टर अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए 10% की छूट दे रहा है, उसके बाद भी प्रॉफिट कितने का हो, 20% का। तो बड़ा आसान है, आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस, कैसे लिखेंगे, ये लाभ है ना, लाभ जब होगा तो लिखेंगे सी, कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 100, अब 20 का लाभ है तो 130। अब यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ डिस्काउंट है, यहाँ क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस लिखेंगे, अंकित मूल्य, यहाँ लिखेंगे एम, और यहाँ नीचे लिखेंगे 100, 100 और 10 का छूट है, 100 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90। बस कहानी खत्म। अब सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, ये गया 0 0 गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिक 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट डिवाइड बाई मार्क, ये आ जाएगा 3/4।
तो अब देखें ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखें, ये ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब जो प्रश्न पूछा है ना, कह रहा है क्या वस्तु का 450 रुपए क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 450 रुपए में खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस 450 में क्या किया है, खरीदा है। तो इस पे पूछ रहा है उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस दे दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 450 रुपए। तो अगर अंकित मूल्य 450, ये क्रय मूल्य 450 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो, सीधे भाग दे देंगे, 150 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट का मान 150 आ गया, गुणा कर देंगे 15 चौके 60, 600 रुपए इसका अंकित मूल्य। क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे, कितना है, 600 रुपए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 600 बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना, बस छोटी सी बात याद रखेंगे कि जब आप विक्रय मूल्य निकालें, देखिए लाभ हानि के साथ जब भी छूट देगा हम यही करेंगे, सीधे लिखेंगे लाभ हानि के बगल में क्रय मूल्य लिखेंगे और छूट के बगल में अंकित मूल्य लिखेंगे, और यहाँ लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। डिस्काउंट को तो हमेशा घटाते हैं, तुरंत रेशियो मिल जाएगा। एक बार अगर क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो मिल गया तो जो भी पूछा है आराम से हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीदा, बहुत बढ़िया, खरीदा 1200, तो इसको क्या कीमत अंकित करनी चाहिए, अंकित मूल्य पूछा है कि 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाए। तो देखिए 20% की छूट दे और 20% का लाभ हो, बहुत बढ़िया। सेलिंग प्राइस लिखेंगे, छूट है 20% की ना, छूट अंकित मूल्य पर देते हैं, एम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 100, और 100 में 20 की छूट है तो यहाँ लिख दें 80। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर 100 बार बार कट ही जाता है, ये जो नीचे आप 100 लिख रहे हैं ये बार बार क्या होता है, कट जाता है। और जब बार बार कट जा रहा है तो मैं कहूँ 100 लिखे ही ना। जैसे देखिए टाइम सेव करने का बहुत तरीका है, ये प्रैक्टिस से होता है। जब आप प्रश्न करने लगेंगे तो आप लिखना खुद छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीजें लिखने का कोई मतलब नहीं, आपको पता है परसेंटेज है 100 कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं जैसे लिखे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पर क्या है, 20% की छूट है, तो लिखेंगे मार्क प्राइस, अब 20% की छूट है, सीधे 100 में से 20 घटा दे, 80 लिख, 80 लिख लें, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 20% का लाभ है, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 पर, कहानी। यहाँ ये कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दिए 12, यहाँ से सीधे रेशियो मिल गया, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया, कितना मिल गया, 3/2। तो अब देखिए प्रश्न में कॉस्ट प्राइस दिया है, कितने का खरीदा गया है, ये दिया है 1260 का, तो इसका मान दिया है 1260, तो अंकित मूल्य पूछा है कि कितना होगा, बहुत बढ़िया, 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, 2 तियां 63, और इसी में गुणा कर देंगे, 630 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 0, 3 गुणे 3 9, 6 3 18, 1890 रुपये, ये इसका अंकित मूल्य होना चाहिए। 1890 क्या होना चाहिए, अंकित मूल्य। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, 1890। ठीक है, लग जाएगा कि नहीं ये टाइप, बिल्कुल। अगला प्रश्न लगाइए, अगला प्रश्न लगाएंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1260। देखिए सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, कह रहा है एक व्यापारी 15% की छूट देकर एक वस्तु को 1260 रुपए कीमत अंकित करता है। इस बार मार्क प्राइस दे दिया है, इस बार कीमत जो अंकित किया है वो 1260 है, ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और कह रहा है 19% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस निकालना है। इस बार कोई दिक्कत नहीं, वही छोटा सा काम करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे, पहले छूट है, छूट के लिए लिखेंगे एम, मार्क प्राइस, 100 में से 15 घटा देंगे 85, और यहाँ देखें ध्यान से, लाभ कितने का है, 19 का, लाभ किस पर मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर, जोड़ देंगे 100 में 19, 119, कहानी खत्म, 17 से कट जाएगा, 17 पची 85, 17 सत्ते 119, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्क बाई कॉस्ट 7/5। तो देखें ध्यान से, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब 7 इकाई का मान दिया है, 1260 रुपीज, तो आप सीधे निकाल लेंगे लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो पूछा है, 7 से भाग दे देंगे, 7 से एक बार में जाएगा, 7 बटे 56, 180 आ गया, 180, 80 गुणे 5, 900 आपका आ जाएगा, सॉरी 9000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना है, 1260, तो एक मिनट सही कर देंगे, हाँ, तो गुणा कर देंगे, 18 गुणे 5 90, एक जीरो और आ जाएगा, 900। तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 900, करेक्ट आंसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 9, ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर। उम्मीद है लग रहा होगा, ठीक है। अब इसी पर थोड़ा सा और एक्सटेंड करके प्रश्न बनता है, जैसे ये प्रश्न तो आपने कर लिया, अब ये निश्चित है आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, लेकिन प्रश्न ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है, क्या बोला है, ध्यान से समझे।
कह रहा है एक व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर, 20% की छूट जब दे रहा है ना, तब 20% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है? 20% का। अब कह रहा है क्या, यदि व्यापारी 30% छूट करता, देखिए पहले 20% कर रहा था, अब कह रहा है 30% छूट करता, तब कितने का लाभ होता? पहले 20% का छूट कर रहा था, अब कितने का करता? 30%। तो एक प्रश्न मैं पहले आपको करा दूं, इससे समझे ध्यान से। एक प्रश्न में करा दूं, फिर आएंगे इस पर। अब देखिए यहाँ पर डबल स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, काफी आसान है, इसको आप टाइप 4 मान सकते हैं। ठीक है, टाइप 4 मान सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर, देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता है, 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, समझेंगे। 20% की छूट देता है, तब इसका लाभ कितना होता है? तब इसका लाभ भी 20% का होता है। तब लाभ कितना होता है? 20%। तब इसका लाभ भी 20% का होता है। अब अगर मैं कहूँ कि अपने छूट को अगर ये बढ़ा दे, छूट को 25% कर दे, छूट को 25% कर दे, तब लाभ कितना होगा? तब लाभ कितना होगा? ये प्रश्न तो बड़ा आसान है। ये प्रश्न बड़ा आसान है, एक ही लाइन में होगा, समझेंगे। कैसे? सेलिंग प्राइस आपको लिखने आता है, लिख देंगे। लेकिन सेलिंग प्राइस अब फिर कैसे लिखेंगे? देखिए, सेलिंग प्राइस लिखते समय एक चीज का ध्यान दें। सेलिंग प्राइस लिखते समय एक चीज का ध्यान दें। क्या ध्यान देंगे? छूट की बात हो रही है तो वो एम अंकित मूल्य पर होता है, एम पर होता है, तो लिखेंगे एम। और कितने की छूट है? 20 की। तो 100 में से 20 घटाएंगे, 80। कितना आ जाएगा? 80। और ये जो दूसरी वाली छूट है ये 80, और उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर लाभ है ना, ये क्रय मूल्य पर होता है, लाभ क्रय मूल्य पर होता है। 20% का लाभ है, 20 जोड़ देंगे, 120। ये पहला वाला इक्वेशन हो गया, ये पहले वाली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? कह रहा है छूट को अगर कर दिया जाए 25%। चलिए, अब इसी के नीचे बटे में लिख दें आप, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, इस बार छूट 25% का है ना, तो सीधे सीधे घटाएंगे 25, तो कितना आ जाएगा? 75। तो लाभ कितने का है? हमको पता नहीं लाभ कितने का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, अब प्लस पी, प्लस पी करके छोड़ देंगे, यही पी निकालना है। समझ में आया? लाभ जब नहीं पता तो हम पी मान लिए, अब 100 प्लस पी कर दिए। अब इसमें क्या है, इसमें कहानी खत्म है, ये कट जाएगा, बस कैलकुलेशन रह गया। ये कट गया, जीरो जीरो गायब है, 4 से कट गया, 4 दूना 8, 4 से कट गया, 4 तिया 12। अब कुछ कटेगा नहीं, फिर ये गुणा कर दी, फिर ये गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस पी, 100 प्लस पी, ये आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 75 का 3 में गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15, 5 एक आ गया, 7 त्रिक 21, एक 22, 22। अब बटे में 2, फिर ये गुणा करेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, आ गया 1 1 2 5, ये आ गया। तो 100 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, 100 को भेजेंगे, 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, 12.5% का लाभ। कितने का लाभ है? 12.5 का। देखिए प्रश्न बड़ा आसान है, समझ के करेंगे तो प्रश्न में आपका मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझें, उसको अप्लाई करना सीखें, और प्रैक्टिस इतनी करें कि स्पीड बेहतर हो जाए। ठीक है, तब आपका पेपर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं डे बाय डे कट ऑफ आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो कट ऑफ इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हर एक बच्चे को रिसोर्स मिल गया है पढ़ने का। ठीक है, तो पढ़ने का रिसोर्स मिल गया है, प्रैक्टिस अच्छी कर पा रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आराम से आप दे पाएंगे, प्रैक्टिस सेट मटेरियल बहुत सारे हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा ले रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। लेकिन एक सीट आपको लेनी है, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कॉन्सेप्ट का यूज़ करना आप जब सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाएंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको समय नहीं देना होगा, प्रश्न पढ़ा सीधे आंसर। ठीक है, तो दिमाग किस वे में काम करेगा सर? तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन करते चलें साथ साथ। ठीक है, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे सब कुछ आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट का भी लिंक मैं डाल दूंगा कि पर्टिकुलर किस टॉपिक का, केवल डिस्काउंट का आप अलग से दे सकें, डिस्काउंटेड डीलर का अलग से दे सकें, टॉपिक वाइज अपनी एनालिसिस करें, एक एक टॉपिक को बेहतर बनाएं, पूरा चैप्टर बेहतर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे ध्यान से। जैसे ये दिया हुआ है, क्या कह रहा है? एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट देने पर 19% का लाभ कमाता है, बहुत बढ़िया। तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे, अब 15% की छूट दे रहा है ना, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, 15 का छूट है, 100 में से 15 घटा देंगे, 50। और क्या है? और प्रश्न में दिया है 19% का लाभ कमाता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, 100 में 19 जोड़ देंगे, 1 होंगे। अब बात करेंगे इसकी अगले लाइन की, यदि वह 10% करता, छूट कितनी कर दी? 10%, इसी के बटे में लिखेंगे, अंकित मूल्य के बगल में 10% की छूट करेगा तो 100 में से 10 घटाएंगे, 90। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। चलो लाभ प्रतिशत हमने मान लिया पी, तो यहाँ लिखेंगे कितना? यहाँ लिखेंगे 100 प्लस पी, 100 प्लस, कैलकुलेट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए,
कितना आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया, आराम से सॉल्व करेंगे। ये तो उड़ जाएगा, इसके चक्कर में ना रहें, सीधे 7 से काट देंगे, सॉरी 17 से काट देंगे, 17 पच्चीस 50 और 17 से कट जाएगा 9 बार में। अब 5 से ये उड़ गया, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 बटी 40 हो जाएगा कि नहीं। अब देखें ध्यान से, अब फिर ये गुणा कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा 100 प्लस 3, ये आ गया, और 18 का गुणा 9 में हो जाएगा 162। इसको ट्रांसफर कर दें उधर, ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा 65% आप आ जाएगा। तो लाभ कितने परसेंट का है, 5%। तो 62% बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ, यहाँ दिया नहीं है बात, ये पलट दिया है, अब किस कर दिया है, तो आप बात कर एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। ऐसे तो सही है, 15% की छूट है, 100 में से 15 घटा देंगे 85, और लाभ 19 का है, जोड़ देंगे 119, ठीक है। 10% की छूट है तो 90 हो जाएगा, ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना है, प्लस 30। 17 पचे 85, 17 से 119, बहुत बढ़िया। उसके बाद 5 से कट जाएगा, 18 बार में 18, बिल्कुल सही है। तो अब फिर ये गुणा कर लेंगे, 18 गुणे 9, 165, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, 65% आपका प्रॉफिट। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे ऑप्शन में, ये 26 को 65 बना, परसेंट भी नहीं लिखा है तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आगे पीछे। क्लियर है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, लग जाएगा ऐसा प्रश्न, बहुत ही बढ़िया। आगे चले, देखिए प्रश्न बहुत लगवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस आपको करा देंगे कि इसके बाद आप इस वीडियो को 1 से 2 बार बस लगा लें, सफिशिएंट, मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 3 वस्तुएं खरीदे जाने पर 31%, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन गया ये, इसमें 3 कॉन्सेप्ट मिला दिया है। 3 कॉन्सेप्ट का मतलब क्या समझेंगे, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखें। पहले कह रहा है क्या कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और उसके बाद फिर 3 वस्तु पर एक अतिरिक्त दे रहा है, मतलब कि अभी डिस्काउंट आगे फिर दे रहा है। 3 पर देखिए, 3 की खरीद पर एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त देता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। फिर भी मतलब इतनी छूट दिया, 12% की दिया और 22 सी गेट 1 फ्री वाला भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, वस्तुओं पर छूट भी दे दिया, उसके बाद भी इसका 32% का लाभ होता है। तो कह रहा है क्या, लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य कह रहा है सर, लागत मूल्य। देखिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ऊपर है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ऊपर है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखें। पहले आप डिस्काउंट निकाल लें, टोटल डिस्काउंट कितना है, बड़े आराम से निकल जाएगा। डिस्काउंट निकालना तो आपने सीखा ना, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस। तो यहाँ पर देखिए अंक, पहले वस्तुओं को लिख लें, 3 वस्तुएं खरीदे जाने पर एक मुफ्त, तो 3 वस्तुएं बिक रही हैं और एक मुफ्त मिल रहा है, तो 3 और 1 4, ये आपका हो गया वस्तु का। अब 12% है तो 4 से भाग दे देंगे, 4 तियां 12 और 4 से कट जाएगा 25, तो नीचे लिखेंगे 25। अब 25 पर 3 की छूट है तो हो जाएगा 22, हो जाएगा 22। अब आराम से आप इसे कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा, 66 डिवाइड बाई 100, 100 पे 66 तो माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 4 और 3, 34% का मतलब डिस्काउंट। तो इसको परसेंट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीचे 100 आ गया, तो डिस्काउंट हमारा ये निकल गया 34%। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये पुराना वाला प्रश्न हो गया, कि कुल डिस्काउंट 34 का है, मतलब 34% की छूट देने के बाद भी 32% का लाभ हो रहा है। तो एक लाइन में लिखेंगे, अभी से एक लाइन में लिखेंगे सेलिंग प्राइस, कैसे, डिस्काउंट कितने का है, 34 का, तो डिस्काउंट अंकित मूल्य पर मिलता है, मार्क प्राइस इंटू 34 माइनस करेंगे 100, 34 की छूट, तो कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद फिर और बचा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 66 आ, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद लिखेंगे क्या, लाभ कितने का है, 32 का, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलता है, अब 32 जोड़ देंगे 100%, बस कहानी समाप्त। अब 11 से कट रहा है 6 बार में, 11 से कट रहा है 12 बार, फिर 6 से कट जाएगा 1 बार में, और 6 से कट जाएगा 2 बार। कुल मिलाकर यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया, 2/1, 2/1। तो ध्यान से देखें कि लागत मूल्य 1 है, अंकित मूल्य कितना है, 2। लागत मूल्य 1 है, अंकित मूल्य 2 है, कितना ऊपर है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 1 यूनिट ऊपर है, 2 में से 1 घटा दें, 1 यूनिट क्या है, ऊपर। तो यहाँ पर वही पूछा है कितना परसेंट अधिक है, 1 यूनिट ऊपर है। देखिए कर रहा है क्या, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस चीज में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पूरा मेहनत करके फिर बाद में उसे पानी डालने का काम ना करें। ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, मैंने कई बार देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे क्या है, कह रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य से कंपैरिजन, लागत मूल्य से किया है तो लागत मूल्य को नीचे रखें। लागत मूल्य से बोला है, तुलना लागत मूल्य से हुई है, तो देखेंगे 1 यूनिट ऊपर है, लेकिन लागत मूल्य से बोला है तो 1 को आप नीचे रखेंगे, तुलना 1 से किया है, लागत मूल्य गुणे 100, 100% अधिक, कितना परसेंट अधिक है, 100। तो नीचे फ्रैक्शन में बटे में उसी को लिखा जाता है जिसे तुलना की जाती है, यहाँ तुलना लागत मूल्य से की गई है तो 100 को नीचे रखें।
तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टी। क्लियर है? लगा? तो देखिए प्रश्न निश्चित है लगेगा, कॉन्सेप्ट को समझे और अप्लाई इसी प्रकार से करना है, ठीक है, कुछ है नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न आप खुद लगाएंगे, चलिए मेरे साथ अगला प्रश्न आप खुद लगाएं। क्या है? कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और तीन वस्तुओं पर के खरीदे जाने पर वह अतिरिक्त दो वस्तु में मुफ्त देता है, ये दो वस्तु में मुफ्त दे रहा है इस बार, ठीक है। दिया हुआ है ना, अ शॉपकीपर अलाउड 10% डिस्काउंट on mark price and additional 2 articles free with every 3 articles। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पहले आप लिखें सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट मार्क प्राइस, इसको पहले निकाल लें डिस्काउंट कितना है, कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर बिकी कितनी? तीन वस्तुएं बिकी है तो विक्रय मूल्य बनेगा और 3 और 2 5, ये अंकित मूल्य बन जाएगा। वस्तुओं की कहानी समाप्त। अब इसकी कहानी शुरू परसेंटेज की 1/10, तो 10 अंकित मूल्य मानेंगे, एक की छूट है 9 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ गया, 9 3 27, 27 डिवाइड बाई 50। 50 की वस्तु है और 27 में बिक रही है, माइनस कर देंगे, कितना आ गया 3 और 4 में से जाएगा 2, 23 यूनिट का डिस्काउंट। तो कुल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 23/50 गुड़े 2, कुल डिस्काउंट कितना होगा? 23/50 गुड़े 2, सॉरी गुड़े 100, 50 से कट गया 2 बार में, कितना हो जाएगा 46, 46% का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 46% का। अब देखेंगे क्या, अब प्रश्न में कह रहा है, अब अगली कहानी शुरू है। यहाँ 2 प्रश्न है ना, अगली कहानी ये शुरू हो गई कि इतने का डिस्काउंट है कुल 46% का और इसके बाद भी 8% का लाभ कमाता है। तो वही प्रश्न फिर पूछा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ऊपर है, ठीक है। करेंगे, कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे लिखेंगे? छूट है 46 का, तो यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य, छूट हमेशा इसी पर लेते हैं और 100 में से 46 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 9 में से 4 गया 5, 54 आ गया। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और लाभ कितने का है? 8 का, तो 100 में 8 जोड़ देंगे 108। बहुत बढ़िया। अब कैलकुलेट कर लें, 2 बार में कट रहा है, सीधे-सीधे दिख रहा है ना, कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में। तो यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का एक अनुपात आ गया, यहाँ 2 है, 2/1। तो देखिए एक इसका अंकित मूल्य है, देखिए एक क्रय मूल्य है, 2 में बिका, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 1 इकाई अधिक है, ठीक है। तो लागत मूल्य से 1 इकाई अधिक है, तो नीचे लागत मूल्य रखना है 1/1, तो लिखेंगे 1/1 गुणे 100 मतलब 100%। 1/1 गुणे 100, 100% अधिक है, 100% क्या है? अधिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए टाइम आपको इतना इस प्रश्न में मिनिमम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, दोनों को एक साथ यूज़ कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, एग्ज़ाम में खूब पूछा गया है, इसीलिए प्रश्न यहाँ पर हमने रखा है ऐसा कि प्रैक्टिस इसकी आप कर लें कि एग्ज़ाम में ईज़िली आप कर पाएँ, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न लगाते चलिए, ठीक है? बीच में देखिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन बात हम नहीं करते हैं, रीज़न क्या है कि वीडियो आपका बहुत लंबा नहीं बनता, मैक्सिमम बनेगा 1 घंटे का या उससे कम का, लेकिन पूरा 100% टाइम यूटिलाइज़ हो पाए, आप जब पढ़ रहे हैं, तो उतना आप करें और उतने समय में बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीख सकें, ठीक है? लास्ट में थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे, आपको बताएँगे आपके फ़ायदे की बात, लेकिन फिलहाल आगे चलेंगे यहाँ पर, क्या है? अगला प्रश्न करें और उम्मीद है ये प्रश्न आप लगा लेंगे, ठीक है? सेम है उसी प्रकार का, कह रहा है कि एक व्यापारी 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तु पर 1 वस्तु मुफ्त दे रहा है और उसके बाद भी 35% का लाभ प्राप्त करता है, तो कह रहा है कि वही प्रश्न फिर से अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ऊपर? क्लियर है? आराम से कर लें, पहले छूट निकाल लें। तो छूट कैसे निकलेगा? देखिए छूट के लिए पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस। तो यहाँ पर 15 वस्तुएँ बिकी हैं, अब कुल कितनी है? 16, 15/16 हो गया और यहाँ अगर देखें 4% की छूट है ना, तो 4 को भाग देंगे 1/25 से। यहाँ लिखेंगे 25 और 1 माइनस कर देंगे 24। अब कैलकुलेट कर लें, 5 से कट गया, 5 तिया 15, 55 और 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 छूम 24, सीधे 8 से काट दें, 8 से कट रहा है, सीधे 8 से काट दें, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 से 24, कुल मिलाकर कितना आ गया? 9/10। तो 10 की वस्तु अगर 9 में बिक रही है, तो छूट कितने की है? 1 की। छूट कितने की है? 1 की, तो डिस्काउंट आप निकालें, 1/10 गुणे 1/10 गुणे 100। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है ना कि डिस्काउंट 10% का है। डिस्काउंट कितने का है? 10% का है, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट 10% का है, तो प्रश्न में कह रहा है क्या? प्रश्न में कह रहा है कि इसके बाद भी 35% का लाभ कमाता है। 10% का ये डिस्काउंट दिया, इसके बाद भी 35% का लाभ है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ऊपर? मार्क प्राइस हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ऐसा बोला। तो यहाँ पर आराम से निकाल लें आप, देखिए सेलिंग प्राइस है, लिखेंगे
छूट कितने का है? 10 का, तो छूट कॉस्ट प्राइस के साथ छूट लिखेंगे। 10 की छूट है तो 90 में बिकेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक मिनट, छूट के साथ मार्क प्राइस लिखते हैं। ये ब्लंडर मिस्टेक है, गलती से भी कभी ना हो। छूट किससे लिखते हैं? मार्क प्राइस, एम लिखेंगे, और 100 में से 10 घटा देंगे, 90। और लाभ हुआ है यहाँ पर कितने का? 35% का लाभ है ना, तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लेते हैं। 100 में 35 जोड़ेंगे, 135। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आराम से। 9 देखिए कट जाएगा ये, तो आपका 9 से कट गया 10 बार में, और 9 से कट जाएगा 9 एकम 9, 9 बचे 45, ये हो गया। 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, 5 तीन 15। कुल मिलाकर एक रेशियो आ गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, कितना आ गया? 3/2। और 2 की वस्तु, देखिए लागत मूल्य 2 है, अंकित मूल्य 3, 1 यूनिट ज़्यादा है। तो कितना परसेंट ज़्यादा है? कितना परसेंट ज़्यादा है लागत मूल्य से? आराम से आप निकाल लें, 1/2 गुणे 100, 50%। साफ-साफ दिख रहा है, 1/2 गुणे 100, कितना ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा। ठीक, लगा? बिल्कुल लगा होगा। इसी तरह से प्रश्न लगाएँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो ये जो पैटर्न है हमारा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन, अगला टाइप, ठीक है। तो हमने कितना टाइप कर लिया? याद करते चलेंगे, लगभग 3 टाइप हो गया है, ठीक है। 3-4 टाइप हो गया है। अगला टाइप कर रहे हैं, टाइप ये हमारा चौथा है। चौथा है, आप देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि आपको डिस्काउंट किस प्रकार से, जैसे प्रश्न देखिए क्या है, इस प्रकार। तो ऐसा प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, कह रहा है कि एक वस्तु पर सूची कीमत मतलब मार्क प्राइस है, 1600 रुपए है, और कह रहा है कि एक ग्राहक इसे 2 छूट के बाद, 2 बार लगातार छूट दी गई, और 2 छूट के बाद 1229 में खरीदता है। ठीक है? तो पहली छूट अगर दे दिया है 10% है, तो दूसरी छूट कितनी होगी? तो इसमें कुछ बताना नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि 1600 की वस्तु है, देखिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1600, और इस पे 2 बार छूट दी गई। 1 बार दी गई, अब फिर 1 बार दी गई, 2 बार छूट दी गई, फिर 1 बार दी गई, और 2 बार छूट के बाद कितने में बिका ये दे दिया है। तो 2 बार छूट के बाद कितने में बिका है? 1229 में इसको खरीदा गया, इतने में। तो कह रहा है कि पहली वाली छूट अगर 10% की है, तो दूसरी वाली छूट कितने परसेंट की है ये बताओ? क्लियर है, बड़ा आसान है, आराम से कर सकते हैं। 10% का मतलब फ्रैक्शन में 1/10, 1/10, तो 1/10 से गुणा करेंगे, 160 हो जाएगा। छूट कितने की है? 160 की। तो इसमें से देखिए इसका 10% आप निकाल लेंगे, 160, इतने की छूट है, घटा दें, तो कितना आ गया? 0, और यहाँ आ जाएगा 4, 4, और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपका 5 में से 1 गया 4, तो आ गया 1440। अब कह रहा है कि अगली छूट कितने की है, तो बड़े आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं? 1440 की वस्तु है और बिक कितने में रही है? 1229 में, माइनस कर देंगे, तो 9 में से आपका जाएगा 0, 9 ही रहेगा। 1 मिनट, 1 मिनट, इसको माइनस कर देंगे और देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर 0 है, 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और उसके बाद यहाँ पर है 4, 4 में से 2 गया 2, 221 की छूट। आराम से निकाल लें डिस्काउंट परसेंटेज। तो D2 दूसरा वाला डिस्काउंट कितना हो गया? तो 211 की छूट है, लिखेंगे 211, ये छूट कितने पर है? ये है 1440 पर, और गुणे 100, गुणे 100, है कि नहीं? यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें। तो ये आपका कट जाएगा, 2 1 3 1 4, कितनी बार में कटेगा? 0 0 गया, गया। 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 दूना 4, या अब 7 से कटेगा आपका 7 त्रिक 21, 3 बार में लगभग। तो ये जो डिस्काउंट है आपका, ऑप्शन आपका 3 टाइम्स में दिया नहीं है, 7 त्रिक 21, लगभग 3 बार में ये जा रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपका काफ़ी डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, 10% का डिस्काउंट है, कितना आ जाएगा? 160, माइनस कर देंगे, 144, ये भी ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, तो 10 में से आपका 9 गया 1, और 3 बचा है, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 221 बिल्कुल सही, 211, सॉरी 211। तो छूट कितने का है? 211 डिवाइड बाई 140, इसी पे छूट दिया गया है ना, तो इस बार ये डिस्काउंट की अंकित मूल्य बदल गुणे 100, 0 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब आपका कितनी बार में कटेगा? सही, चलिए डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कितना है? 211 है, इसको डिवाइड करना है 72 से, कितना आ जाएगा? देखिए 3 बार में तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, 2 दूना 4, और 7 दूना 14,
कितना आ जाएगा माइनस होकर, यहाँ आ गया 7 और यहाँ बचा 10, यहाँ आ जाएगा 6, ये आ गया दशमलव लगा देंगे 0। अब 7 से अब कितनी बार में जाएगा, 7 से 7 9 63, 9 बार में लगभग जाएगा, तो 2.9 के अप्रॉक्स आ रहा है, लगभग 3 के आसपास आएगा। तो इस प्रश्न में जो डाटा है लगभग आपका कितना आएगा, 3% के आसपास, 2.9% आप देख सकते हैं, 2.9%। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करते हैं, मुझे लग रहा है इसका आंसर गलत दिया। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं, सेम टाइप का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 है। अंकित मूल्य कितना है, 650 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है क्या, एक ग्राहक इसे 1561.65 में खरीदता है, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद। 2 बार डिस्काउंट हुआ। ठीक है, एक बार डिस्काउंट और उसके बाद फिर डिस्काउंट, और 2 बार डिस्काउंट के बाद खरीदा कितने में, खरीदा कितने में दिया है, 561.6 रुपए ऐसा दिया है। तो दूसरा डिस्काउंट बताना है, पहला डिस्काउंट दिया है 4% का। अच्छा ध्यान से देखें, बड़ा आसान है, 4% का डिस्काउंट है, 4% मतलब 1/25, कितना, 1/25। अब 25 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट रुपए में, कैलकुलेट कर ली, 25 दूना 50, 2 बार में जाएगा 50, कितना आ गया 100, 25 चौके 100, 24 का डिस्काउंट आ गया। कितने का डिस्काउंट आ गया, 24 का। क्लियर है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4% आप निकाल लें तो भी बात इतनी ही आएगी, जैसे 650 गुड़े 4/100, 4/100 यहाँ से आप कर ले तो वही 25 आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा 25, 5 से कट गया 50, 25 5 से कट जाएगा 130 और फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से 31, 26 आएगा, 26। कितना आ जाएगा 26। देखिए, तो यहाँ पर आपका इसका निकाल लेंगे 1/25 भाग, कितना आ जा रहा है 26 का डिस्काउंट। क्लियर है, तो देखेंगे ध्यान से, 50 50, हाँ, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से। चलिए फिर से इसे कर लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेकर। देखिए काफ़ी टाइम हो जाता है और काफ़ी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, दिन में काफ़ी लंबी क्लास होती है, तो लगातार बोलते-बोलते थोड़ा-सा हरासमेंट टाइप का जो है कि हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 165 है, 4% निकालेंगे बड़े आराम से। ये 0-0 गया, अब 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से कट जाएगा 13, 13 गुणे 2 26, 26 है आप, बस सीधी सी बात। 26 माइनस कर दें इसमें से, आपका निकल जाएगा, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। इसके बाद देखेंगे यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 और यहाँ कितना आ गया 6, तो 624, 624। अब ये बताइए 624 की वस्तु है और कितने में बिक रही है, 561.6 में, तो कितने का डिस्काउंट है, माइनस कर देंगे। क्लियर है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए दशमलव। अब यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ बचा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये आ गया आपका। तो बड़े आराम से देखिए 62.4 आपका आ गया। तो निकाल लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज D2, कितना आएगा, 62.4 का डिस्काउंट है, कितने पर, 624 पर, 624 पर गुणे 100 कर देंगे, पूरे 100। बहुत बढ़िया, तो अब कैलकुलेट कर लें, एक जीरो कट जाएगा दशमलव की वजह से, ये इससे कट जाएगा, 10% का अगला डिस्काउंट, 10% बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा 10%। तो सही आंसर कौन सा होगा, बी। बी आपका बिल्कुल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे। यहाँ पर पहला डिस्काउंट दे दिया है, सीधे से ये डिस्काउंट निकालकर माइनस करते ये प्राइस आ गया, ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य, सीधे निकाल लें कितने परसेंट का डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए तो नोट कर लेंगे, ये आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, ये अंतिम प्रश्न, ध्यान से देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास में बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन हम करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट विद प्रॉफिट एंड लॉस, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, अभी बहुत सारे पैटर्न इसके बचे हुए हैं, अगली क्लास में करके समाप्त कर देंगे। डिस्काउंट से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा, इतना लगा लें। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो छांट-छांट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, सब आपके सामने परोस दिए गए हैं आराम से। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 2 क्रमिक छूट के बाद 2 बार लगातार डिस्काउंट दिया गया और फिर 850 रुपए, 2 क्रमिक छूट के बाद 850 रुपए अंकित किया और उसे जो है कि 587 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले छूट 20% की थी, सेम क्वेश्चन है देखिए। अ डीलर ही मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, तो अंकित मूल्य कितना मार्क किया है, 850। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ही सेल फॉर इट 578 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ इज इक्वल टू 20%, सेकंड डिस्काउंट निकालना है। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कैसे होगा।
तो 850 तो अंकित मूल्य है, 850 अंकित मूल्य है। पहली बार का डिस्काउंट कितना है? पहली बार का डिस्काउंट 20% का है, 20% का छूट दिया है। अच्छा, इसके बाद एक बार और छूट दिया है। प्रश्न में ये साफ-साफ बोला है कि 2 बार डिस्काउंट दिया गया और 2 बार डिस्काउंट देने के बाद बेचा कितने में है? बेचा है आपका कितने रुपए में? 578। तो दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है कितने का है। क्लियर है? तो निकाल लें इसे बड़े आराम से। तो 20% है, कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 निकालेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 170 आ गया। इतने की छूट है, इतने रुपए की। तो माइनस कर देंगे, यहाँ 0 आ गया। 7 और 15 यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, 680। तो 680 की वस्तु बिक कितने में रही है? 578 में, 578 में। तो माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 7 में से 7 गया, 0, है ना? और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 1, 102 आ गया। तो इतने की छूट मिल रही है कितने पर? 680 पर। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लें, मतलब D2 निकाल लिखेंगे 102 बटा 680 और गुणे 100, गुणे आराम से निकाल लेंगे। तो ये 680 जो है ना, 0 0 गया, 0 0 गया। अब आराम से 2 से काट दें, ठीक है? आराम से 2 से काट देंगे, 2 पचे 10 और 2 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक। अब आगे देखेंगे, अभी 2 से फिर कट रहा है, 2 से कट जाएगा 17 बार में और 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 51 आ जाएगा, 17 तिया 51 और 3 गुणे 5 15, 15% का नेट डिस्काउंट है। दूसरा वाला डिस्काउंट कितना है? 15%। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? बी आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, ठीक है? तो आज की क्लास उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जमकर लगाएँ, ठीक है? इसके बाद के जो बचे हुए टॉपिक हैं अगली क्लास में हम करेंगे, अगली क्लास में डिस्काउंट आपका निश्चित है समाप्त हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा स्कोरिंग है, 2 से 3 प्रश्न आपको दे सकता है, तो अच्छे से इसको अभ्यास करें। मैं आपको बता दूँ कि जितना भी आज की क्लास में हमने कवर किया है, ठीक है? ये सब एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई इन जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? और अगर आप टॉपिक वाइज़ जैसे फुल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जितना भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर वाइज़ मैं नहीं चल रहा हूँ, समझेंगे आप? शुरू से मेरा वीडियो आप देखिए, टॉपिक वाइज़ चल रहा हूँ। चैप्टर के अंदर मैं टॉपिक को उठाता हूँ, टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। जैसे डिस्काउंट है, इसके हमने 4 टाइप डिस्कस कर लिए। अब जो बचा हुआ टाइप है, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो एक-एक टाइप पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? मैं बता दूँ, अगर आप ये पाना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स इसका टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़, साथ-साथ में एक ऐप है, ठीक है? ये आपको लोगो दिख जाएगा, विज़न क्लासेस गोरखपुर अगर आप डालेंगे, तो ये टॉप पर दिखेगा, इसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते ही आपको जैसे ही खुलेगा ये ऐप, ठीक है? ऐसे 3 डॉट लेफ्ट साइड में बना होगा, इसमें आप जाएँगे तो फ्री मटेरियल का एक सेक्शन मिल जाएगा। इस फ्री मटेरियल में आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है? इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँगे, डॉक्यूमेंट में मतलब पीडीएफ, क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट ये मिल जाएगा। वीडियो मिल जाएगा, जितना वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये सारे वीडियो सीक्वेंस से आपको मिलेंगे इसमें। साथ-साथ में टेस्ट मिल जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप खरीदते हैं, ये मार्केट से आप खरीदते हैं, यहाँ खरीदने की ज़रूरत है। टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगा। आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आगे मैं ऐसे ही कंटिन्यू काम करता रहूँ और पूरी मैथमेटिक्स को अच्छे से कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।